हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे बीआरएलपीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार जीविका का, जो कि 19 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ था। इसका जो आंसर की है वो 11 फरवरी को आ गया था, और इसका जो ऑब्जेक्शन का जो डेट रखा गया है वो 28 फरवरी 2026 तक रखा गया है। और जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो फरवरी लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी विभिन्न पोस्ट है उसका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो इसका जो बेस है वो 1500 प्लस स्टूडेंट का जो डेटा है उसके बेस पे बताया जा रहा है कि जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। तो इसके टोटल जो वैकेंसीज थी वो 2747 थी। जो सबसे अधिक वैकेंसी थी वो था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जो कि 1177 था। फिर आता है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, जो कि 534 है। एरिया कोऑर्डिनेटर जो कि 374 है। और अगर हम लोग बात करते हैं लिवलीहुड स्पेशलिस्ट के, जो कि 235 वैकेंसी थी। और ऑफिस असिस्टेंट का 187 था। अकाउंटेंट का 167 था। और बीपीएम का यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का 73 वैकेंसी था। तो सबसे जो अधिक कटअप जाएगा वो बीपीएम का ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है वो बहुत कम थी। अब आते हैं कि जो इसका जो प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो ये जो एग्जाम है वो विभिन्न शिफ्ट में लिया गया था, तो इस कारण से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसका जो असर है वो रॉ मार्क्स पे और जो इसका जो मेरिट बनेगा उस पे पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का यानी कि सीसी का, तो इसमें जो यूआर का यानी कि अनरिजर्व का है, जो कि जनरल में आते हैं, उनका जो कट ऑफ है वो 48 से 53 के बीच में रहेगा। अगर बीसी और ईबीसी का बात करें तो ये 44 से 49 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 43 से 47 के बीच रहेगा। और एससी एसटी का 38 से 43 के बीच में रहेगा। तो यहाँ जो सबसे जो अधिकतम स्कोर है वो 35 से 45 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि 48 अगर स्कोर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है आपने अच्छा अटेम्प्ट करा है। अगर हम लोग बात करते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का, तो इसमें जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व का रहेगा 52 से 56 तक। बीसी का 48 से 52 तक। ईडब्ल्यूएस का 47 से 51 तक। और एससी एसटी का 42 से 46 तक रहेगा। तो हालांकि जो इसमें जो वैकेंसीज थी वो कम थी, इसलिए जो अनरिजर्व है उसका 50+ स्कोर करना तो बहुत ही जरूरी था। अगर बात करते हैं हम लोग लिवलीहुड स्पेशलिस्ट का, तो इसमें जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा वो 53 से लेकर 58 तक रहेगा। बीसी का बात करें तो 49 से 54 तक रहेगा। अगर ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 48 से 52 तक रहेगा। एससी एसटी का 48 से यहाँ 50 तक कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, जिसका जो कट ऑफ रहेगा वो सबसे हाई रहेगा, वो बीपीएम का है, जो कि अनरिजर्व का रहेगा 52 से लेकर 58 तक। ईडब्ल्यूएस का 48 से 53 तक। ईबीसी का बात करते हैं तो 46 से 52 तक रहेगा। और एससी एसटी का 40 से 46 तक रहेगा। तो इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत वेरी भी कर सकता है। तो इसमें आप +2 -2 का अलाउंस रख लेंगे, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, इसलिए जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आईटी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो इसमें जो लिखित परीक्षा है वो 60 मार्क्स का था। और इसमें 10 मार्क्स का जो था वो टाइपिंग भी था। तो इसमें जो कुल मेरिट बनेगी वो 17 मार्क्स पे बनेगी। इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 45 से लेकर 52 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 38 से 44 जा सकता है। और एससी एसटी का 32 से 38 तक। तो अगर इसमें आपका टाइपिंग अच्छा है तो इसमें भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, तो इसमें भी आपका अनरिजर्व का 42 से 52 तक रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 42 से 48 तक रहेगा। बीसी ईबीसी का 40 से 45 तक रहेगा। एससी एसटी का 35 से लेकर 42 तक रहेगा। तो टाइपिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर बात करते हैं अकाउंटेंट यानी लेखपाल का, तो इसमें 167 वैकेंसीज है। इसमें जो अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा वो 46 से 53 तक रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 43 से 48 तक रहेगा। एससी एसटी का 36 से 42 तक रहेगा। अब ये देखिए कि अभी जो इंटरनेट पर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो बन चुका है, जिसमें जो वैकेंसीज का जो कटअप बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। तो इस पर आप अलाइन नहीं कर सकते। अगर आपने स्कोर अपना 50 से 55 या फिर 60 के बीच रखा है तो ये आपका जो बहुत अच्छा अटेम्प्ट बना जाएगा, और इसमें आपके चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। अगर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव इस पर बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो डिफरेंट शिफ्ट में हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। और इसमें सबके मार्क्स में 2 से 3 मार्क्स तो ऊपर नीचे होंगे ही। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था वो तो था ही।
अब अगर बात करते हैं उत्तर कुंजी की आपत्ति पर, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लास्ट डेट दे दिया गया, 28 फरवरी 2026 तक का लास्ट डेट है। आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसके साथ ही आपको प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा। इससे आपका 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपके भी रिस्पॉन्स शीट में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत दिखाई देता है तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन करें, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। अब अगर आपका जो मार्क्स है वो 50 प्लस है तो इसका मतलब आप सेफ जोन में है, तो आप इसके आगे फर्दर तैयारी करें और डीवी के लिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर ले, ताकि आपको जब भी बुलाया जाए तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड रहे। और जिसका भी मार्क्स 40 से 45 के बीच में है तो वो नवोदय का इंतजार करे और रिजल्ट का इंतजार करे। और अगर आपका जो मार्क्स है वो 60 के अंदर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। ऐसा नहीं सोचे कि 60 प्लस इसका कट ऑफ चला जाएगा। 48 से लेके 55 के बीच में भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।